एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नाहो और उसके फ्रेंड्स काकेरो की ग्रैंडमदर के घर आते हैं। काकेरो की मदर के गुजर जाने के बाद वो यहीं पर इन्हीं के साथ रहता था। ये दूसरी बार है जब ये सब यहाँ पर आए हैं। पहली बार ये तब आए थे जब काकेरो का अंतिम संस्कार हुआ था। ये सब अंदर रूम में बैठे होते हैं। वहाँ पर काकेरो की ग्रैंडमदर नाहो से पूछ रही होती है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। तो नाहो कहती है कि हाँ, ये मेरा और सुवा का है, हम दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद काकेरो की ग्रैंडमदर इन्हें बताती है कि काकेरो इन सब के बारे में बातें किया करता था और खासकर नाहो के बारे में। फिर नाहो अपने मन में बोलती है कि मुझे माफ कर दो काकेरो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं तुमसे बात कर पाती। मैं करना चाहती थी लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे याद है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे और मैं ये सोचती हूँ कि आखिर वो क्या था जो कि तुम मुझसे कहना चाहते थे। अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स ट्रिप पर आ रखे होते हैं। लेकिन काकेरो यहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया होता है। लेकिन फिर भी ये सभी फ्रेंड्स मिलकर आपस में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, सिर्फ नाहो को छोड़कर। और दूसरी तरफ हमें काकेरो को दिखाया जाता है जो कि ओएडा के साथ होता है डेट पर, लेकिन वो कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता है। फिर अगले दिन नाहो स्कूल आती है, लेकिन तभी काकेरो वहाँ पर आकर उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि आज तुमने मुझे कॉल करके उठाया क्यों नहीं, मैं थोड़ा आज लेट उठा। नाहो कहती है कि अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो शायद उसे अच्छा न लगे, और इसीलिए मैंने आज तुम्हारे लिए लंच भी नहीं बनाया। तो काकेरो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तक जो तुम बना रही थी उसके लिए थैंक्स, और वैसे भी दो लोगों के लिए लंच बनाना इतना आसान काम नहीं है। और उसे सॉरी कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी नाहो काकेरो को आवाज लगाकर रोकती है, लेकिन उससे कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ पर ओएडा आ जाती है। तो काकेरो कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो नाहो कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर अगले सीन में यहाँ पर इनका लंच टाइम होता है, जहाँ पर सुबह हागिता को उसके साथ चलने के लिए कह रहा होता है। हागिता काकेरो से पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओएडा आ जाती है और काकेरो हागिता को मना कर ओएडा के साथ चला जाता है। और ये सारी चीजें बाकी फ्रेंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ओएडा यहाँ पर काकेरो को उसके साथ क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट भी कर रही होती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर लेटर दिखाया जाता है, जिसमें कि लिखा होता है May 17 काकेरो जब ओएडा को डेट करने लगा, मैंने सभी मौके खो दिए उससे बात करने के। अब नेक्स्ट सीन में चिनो और आजू दोनों बात कर रहे होते हैं कि ओएडा हमेशा काकेरो को अपने साथ ले जाती है जब भी वो फ्री बैठा होता है, और ये सारी चीजें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। तो चिनो कहती है कि हमारी ही गलती है कि हमें ये सब रोकना चाहिए था। और नाहो यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि काश मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में उसे बता पाती। फिर अगले सीन में यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स जूस पी रहे होते हैं, और तभी वो काकेरो और ओएडा को भी देखते हैं, जहाँ पर नाहो को इन्हें एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और तभी चिनो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तो नाहो कहती है कि नहीं। फिर अगले सीन में यहाँ पर नाहो अपने घर में होती है और लेटर को पढ़ रही होती है, जिसमें कि लिखा होता है कि लंच ब्रेक में काकेरो ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया जब मैंने ओएडा को देखा, और इसके बाद मैंने उसे काफी बार इग्नोर किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करना शुरू करो। और प्रेजेंट में ये सारी चीजें पढ़ते हुए नाहो बोल रही होती है कि ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है। फिर अगले दिन नाहो यहाँ पर बोर्ड को साफ कर रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर स्टाफ रूम में बुलाया जाता है। जब वो जा रही होती है तो वो काकेरो को अकेले में देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर काकेरो आता है और उसे रोककर बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। और नाहो को तभी लेटर में लिखी हुई बात को याद आती है कि जब काकेरो तुम्हारे पास आए बात करने के लिए तो उसे बात कर लेना। लेकिन तभी नाहो ओएडा को वहाँ पर देखती है और उसे देखकर वहाँ से वो भाग जाती है और मन में बोल रही होती है कि यह काफी आसान है बोलना कि तुम्हें पास में क्या करना चाहिए था जबकि तुम फ्यूचर में सेफ हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आसान लगता है सोचना कि पास्ट में क्या हो सकता था, लेकिन प्रेजेंट में तुम अपना बेस्ट दे रहे होते हो और इसके बाद सब कुछ जैसा कि लेटर में लिखा होता है वैसा ही हो रहा होता है। नाहो काकेरो को इग्नोर करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ से नाहो क्लास से जा रही होती है और तभी काकेरो को देखती है और उसे देखकर मुंह फेर लेती है। तभी उसे लेटर में लिखा हुआ याद आता है कि May 21 छुट्टी के बाद काकेरो ने मुझे बाय कहने के बाद काकेरो और ओएडा के बीच लड़ाई हो गई, और बाद में मुझे पता चला कि इस वजह से काकेरो काफी परेशान था। अब नाहो काकेरो को बुलाने ही जा रही होती है, लेकिन तभी ओएडा यहाँ पर भागते हुए आती है और नाहो से टकरा जाती है। तो नाहो नीचे गिर जाती है, जो देखकर काकेरो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए जाता है और ओएडा से कहता है कि तुम उससे माफी मांगो। लेकिन ओएडा ऐसा कुछ भी नहीं करती और उस पे उल्टा चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम इससे बात क्यों करते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब तुम दूसरी लड़कियों के साथ बात करते हो। और फिर वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और नाहो भी फिर वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। लेकिन तभी सोवा उसके सामने आ जाता है। तो नाहो सोच रही होती है कि ये तो लेटर में नहीं लिखा था, क्या फ्यूचर चेंज हो रहा है। फिर नाहो कह रही होती है कि काकेरो और ओएडा के बीच मेरी वजह से लड़ाई हो गई, शायद मुझे काकेरो से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ है जो कि मैं उससे कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाती। तो सुवा
कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, काकेरो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन तुम उसे इग्नोर कर रही हो और इस वजह से वो सॉकर प्रैक्टिस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो नाहो कहती है कि मुझे पहले की तरह सब कुछ ठीक करना होगा और फिर वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त सुबह को थैंक्स भी कहती है। तभी आजू और चिनो वहाँ पर आते हैं और सुबह को इस चीज के लिए थैंक्स कहते हैं। नाहो यहाँ से भागते हुए जा रही होती है मन में बोलते हुए कि फ्यूचर सेल्फ के पास रिग्रेट्स हैं, काकेरो फ्यूचर में नहीं है लेकिन वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। और भागते हुए काकेरो के पास पहुँचती है जो कि यहाँ पर रोड को क्रॉस कर रहा होता है। वो उसे आवाज लगाती है और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए लंच बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे पसंद है खाना बनाना, तुम मुझसे उस दिन कुछ कहना चाहते थे, आखिर वो क्या था। और फिर वो रोड क्रॉस करके उसके पास पहुंचती है तो काकेरो कहता है कि तुम लेट हो गई ना हो, अब मुझे याद नहीं कि मैं आखिर उस दिन क्या कहना चाहता था। तो नाहो कहती है क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, जिसपे काकेरो स्माइल करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। फिर ये दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं और काकेरो कहता है कि मैं ओएडा से ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे किसी के लुक्स की वजह से उसे डेट नहीं करना चाहिए। तो नाहो कहती है क्या ये मेरी वजह से है। तो काकेरो कहता है कि हाँ यही सच है कि तुमने ही तो नो बोला था और बोलता है कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये तब रियलाइज हुआ जब मैं ओएडा को डेट कर रहा था। तो नाहो कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो काकेरो कहता है कि ये एक सीक्रेट है और फिर वहाँ से भाग जाता है। और नाहो यहाँ पर बोल रही होती है क्या मेरी फ्यूचर सेल्फ को ये पता होगा कि काकेरो किस में इंटरेस्टेड है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।